ब्रह्मांडा बहूनि पंकज भवान् प्रत्यंडमत्यद्भुता गोपान् वत्ससुता न दर्शयदजम् विष्णु न शेषांश्च शम्भुर्यच्चरणोदकम् स्वशिरसा धत्ते च मूर्तित्रया कृष्णो वै पृथगस्ति कोऽप्यविक्रीतः सच्चिन्मयो असुंदरः सुंदरशेखरो वा गुणैर्विहीनो गुणिनां वरो द्वेषी मयि स्यात् करुणाम्बुधिर्वा कृष्ण स एवाद्य गतिर्मम नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वन्हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। योगींद्र मुनीन्द्र वृंदारक वृंद बंद आनंद कंद सच्चिदानंद राधा गोविंद पाद पद्मानुरागियो नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाल
वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि अनादिकाल से प्रत्येक प्राणी दुखी है, अशांत है, अतृप्त है, अपूर्ण है। वो आनंद चाहता है, शांति चाहता है, पूर्णता चाहता है। यद्यपि प्रत्येक जीव अनादि है और उसके पास एक ऐसा यंत्र है जो एक क्षण को भी चुप नहीं रह सकता, जिसे मन कहते हैं। किंतु अनादिकाल से प्रतिक्षण प्रयत्न करने पर भी वो शांति, वो सुख नहीं प्राप्त हो सका। हम अनंत बार मानव देह भी प्राप्त कर चुके हैं, जिसे शास्त्र वेद सुर दुर्लभ कहते हैं। ज्ञान प्रधान, कर्म प्रधान है मानव देह, फिर भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। इसका कारण बताया गया कि भगवत विमुख होने के कारण अनादिकाल से हमारे ऊपर माया का अधिकार है। ये माया भगवान की शक्ति है। भगवान की जड़ शक्ति होने पर भी भगवान की शक्ति पाकर भगवान के बराबर है, जिससे कोई भी जीव अपनी शक्ति के द्वारा छुटकारा नहीं पा सकता। अतएव विचार किया गया वेदों शास्त्रों के द्वारा, तो पता लगा कि ब्रह्म, जीव, माया ये तीन तत्व हैं, किंतु जीव और माया ये दोनों भगवान की शक्ति हैं, भगवान के अंश हैं और भगवान के अधीन हैं और भगवान के द्वारा गवर्न होते हैं। हम लोग जीव हैं, अतएव जीव तत्व पर विस्तार से विचार किया गया। हम कौन हैं, कहां से आए हैं? पता लगा कि हम भगवान की जीव शक्ति के अंश हैं। भगवान की एक पराशक्ति होती है, एक जीव शक्ति होती है, एक माया शक्ति होती है। तो हम जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश हैं। अतएव श्री कृष्ण का गुण हमको नहीं मिला। अगर हम पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण के अंश होते तो श्री कृष्ण के सारे गुण हमको मिल जाते। जैसे हम समुद्र का एक बूंद भी पीते हैं, समुद्र के सारे गुण उसमें होते हैं, किंतु हम भगवान के अंश कहलाते तो हैं, लेकिन भगवान का गुण, उनका ज्ञान, उनका आनंद, उनका अमृतत्व, ये हमको नहीं प्राप्त हो सका। अतएव ये स्वाभाविक है
कि अनादि काल से मायाबद्ध होने के कारण हम भगवान के ज्ञानानंद से वंचित हैं। बहुत गंभीर विस्तृत विचार किया गया तो पता लगा यह जीव भगवान का आनंद चाहता है, किंतु माया ने इसको अपना स्वरूप भुला दिया है। अर्थात ये जीव अणु है, दिव्य है। यह बात हम लोग भूल गए, अपने को शरीर मानने लगे। और शरीर में भी हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, उसमें भी हम पंजाबी बंगाली मद्रासी हैं। अनेक बीमारी पाल लिया हमने और अपने को शरीर मान लेने के कारण शारीरिक माता पिता भाई बहन बेटा बेटी को अपना मान लिया और उनसे हमारा प्यार हो गया, अटैचमेंट हो गया। और आत्मा का जो परमात्मा सब कुछ था उसको हमने भुला दिया। गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम। भगवान हमारा सब कुछ है। भगवान से हमारा साजात्य संबंध, नंबर 2 सख्य संबंध, नंबर 3 सादेश्य संबंध, नंबर 4 सायुज्य संबंध। ये गहरे गहरे संबंध है चारों। सादेश्य संबंध माने हमारे हृदय में एक ही स्थान पर हम और हमारा पालक भगवान, हमारा बाप भगवान, दोनों एक स्थान पर रहते हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते। श्वेताश्वतरोपनिषद 4 अध्याय का 6वां मंत्र। इसमें एक पक्षी, वो भी पक्षी हम भी पक्षी, सुपर्णा और सयुजा और सखाया, हमारा सखा भी है और सायुज्य संबंध भी है। या आत्मनि तिष्ठति, हम उसी के भीतर रहते हैं। मयि ते तेषु चाप्य हम, या आत्मनि तिष्ठति। दिव्य जीवात्मा का प्राकृत जगत से कोई संबंध ही नहीं हो सकता। ये संसार माया का बना है, प्रकृति का बना है। हम प्रकृति के नहीं है। प्रकृतेरन्योस्मि वेद कहता है। हम प्रकृति से परे हैं, लेकिन अनुचित हैं, इसलिए अनादिकाल से मायाबद्ध हैं। देखो तांबा होता है, पीतल होता है, हाँ उसमें भी चमक होती है, हाँ होती है, लेकिन अंधेरे में वो दिखाई नहीं पड़ता। पीतल का बर्तन रखा है और लाइट चली गई, हम अटक के गिर जाते हैं।
अरे क्यों गिर गए भाई? अजी वो पीतल का हो तपेला रखा था, वो दिखाई नहीं पड़ा। अरे पीतल में तो चमक होती है। हाँ, वो इतनी थोड़ी सी होती है कि अंधेरा कब्जा कर लेता है उसके ऊपर। यानी ये इतना अनुचित है जीव की माया ने अधिकार कर लिया। और भगवान सूर्य के समान है, उनके सामने नहीं जा सकती माया। श्री कृष्ण सूर्य सम माया होए अंधकार, जहां सूर्य तहां नाही मायार अधिकार। सूर्य के सामने अंधकार खड़ा नहीं हो सकता। माया परैत्यभिमुखे च विलज्जमाना। भागवत 2:7-47। तो हमारा भगवान से सब संबंध है, दो चार नहीं। संसार से कोई संबंध है ही नहीं। लेकिन संसार परमावश्यक है, क्योंकि शरीर दिया है हमको दंड भोगने के लिए। हमने अपने स्वरूप को भुला दिया, अपने स्वामी को भुला दिया। फिर भी वो मेरे साथ बैठा मेरी हेल्प कर रहा है। इतनी बड़ी कृपा कोई संसारी बाप कर सकता है? जरा सी बाप की बात न मानो तो घर से बाहर निकाल देता है। अरे गोली मार देता है, बाप बेटे को, बेटा बाप को, स्त्री पति को, पति बीबी को। लेकिन वो घोर नास्तिक को भी दंड नहीं देता। वर्तमान काल में लो, तुम भी पृथ्वी पर चलो, तुम भी हमारा जल पियो, तुम भी हमारे वायु का सेवन करो, तुम भी हमारे आकाश में घूमो। जैसे महापुरुष ऐसे तुम। दोनों को एक साथ चुपचाप कर्म नोट करता है। लेकिन इस शरीर जब दे दिया भगवान ने कर्म फल भोगने के लिए, तो शरीर चलाने के लिए भी भगवान को देना पड़ेगा, प्रबंध करना पड़ेगा। उसके लिए संसार बनाया है। पंच महाभूत का शरीर, पंच महाभूत का संसार। तो शरीर का विषय संसार, बड़ी सीधी सी बात। और आत्मा भगवान का अंश, वो मां के पेट में बाहर से आया है। ये मां बाप ने आत्मा को बनाया नहीं, ये बाहर से आया है। और फिर बाहर चला जाएगा इस शरीर को छोड़ के। सब देखते रह जाएंगे, मां बाप, बेटा, स्त्री, पति, राजा महाराजा, इंद्र, कोई हो। तो शरीर के लिए संसार आवश्यक है। ये जो कहते हैं संसार मिथ्या है, इनको मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल कर देना चाहिए। क्योंकि शरीर चलेगा कैसे संसार के बिना? और बिना शरीर चले वो अद्वैत ज्ञानी साधना कैसे करेगा ब्रह्म ज्ञान की? कहां बैठेगा? आकाश में बैठेगा? वायु का सेवन करेगा? जल का सेवन करेगा? कैसे जीवित रहेगा? मिथ्या कह करके। तो शरीर के लिए संसार आवश्यक है, परमावश्यक है।
अरे अगर एक विटामिन कम हो गया तो आपका एक अंग गड़बड़ होगा, और गड़बड़ होगा तो शारीरिक कष्ट होगा, शारीरिक कष्ट होगा तो राधे राधे भूल जाओगे, फिर उसी का चिंतन करोगे। अरे बड़ा दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बुलाओ। भगवत प्राप्ति हो जाने के बाद तुम संसार को चैलेंज कर सकते हो, है कोई परवाह नहीं संसार की। तो मर जाओगे, अरे क्या हुआ, गोलोक जाएंगे, मर जाएंगे तो क्या हमारा बिगड़ जाएगा। लेकिन जब तक साधना करना है और लक्ष्य को प्राप्त करना है, तब तक तो संसार परमावश्यक है। तानु बिनु भजन वेद नहीं बरना, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। नंबर 1, शरीर को ठीक रखो, तब साधना होगी। मन तब ठीक ठीक उपासना करेगा। तो भगवान से हमारा भेदा भेद संबंध है। हम उनकी तटस्थ शक्ति हैं, उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं की शक्ति हैं, उन्हीं के दास हैं, हमारा उन्हीं से संबंध है। ये बात हमको रियलाइज करना होगा। लेकिन यदि हम अपनी इंद्रिय मन बुद्धि से भगवान को ग्रहण करना चाहें तो ये असंभव है, क्योंकि जैसे संसार पंच महाभूत का माया का है, ये शरीर भी माया का है, और ये इंद्रिय मन बुद्धि भी माया के हैं। ध्यान दो, शरीर का मतलब क्या? शरीर माने इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब मिला के शरीर कहलाता है। ये हाथ पैर वगैरह 5 कर्म इंद्रिय हैं, आंख कान नासिका वगैरह 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, और एक को सूक्ष्म मन है। ये 5, 5, 10, 1, 11 इंद्रियां होती हैं प्रमुख, और उस सूक्ष्म मन के 4 रूप हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और उन चारों में प्रमुख 2 है, मन, बुद्धि। इसलिए अर्जुन को बार बार भगवान कहते हैं, मयि एव मन आधत्सो मयि बुद्धि निवेशय। मन भी मुझको दे दे, बुद्धि भी मुझको दे दे। 12वें अध्याय का 8वां श्लोक। तो भगवान को इंद्रिय मन बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। फिर हम और आगे बढ़े तो पता चला कि भगवान जिस पर कृपा कर देता है और अपनी दिव्य इंद्रिय, दिव्य मन, दिव्य बुद्धि दे देता है, उस इंद्रिय मन बुद्धि से भगवान को हम देख लेते हैं, सुन लेते हैं, सूंघ लेते हैं, स्पर्श कर लेते हैं, जान लेते हैं। ये सब इंद्रिय मन बुद्धि दिव्य हो गए। अब क्या है? लेकिन उस भगवत कृपा के लिए शर्त है कर्म, ज्ञान, भक्ति। ये 3 मार्ग है। क्योंकि हम सच्चित आनंद ब्रह्म के अंश हैं, तो हमारा स्वभाव है कर्म, ज्ञान और भक्ति का। लेकिन भगवान को छोड़ करके माइक कर्म से, ये माइक कर्म है वर्णाश्रम धर्म। क्यों? क्योंकि ये शारीरिक धर्म है। तुम ब्राह्मण हो, हाँ, क्या होता है ब्राह्मण? शरीर होता है ना। आत्मा तो सबका ब्राह्मण है, ब्रह्म का अंश है। अरे आत्मा तो सबका ब्रह्म का अंश है ना।
वो तो एक सा है। चांडाल का भी और ब्रह्मा का भी कोई भी हो, वो तो भगवान का अंश है, शुद्ध है। जो ब्रह्म का है वो तो ब्राह्मण है ही है, लेकिन शरीर तुम्हारा ब्राह्मण का है, तुम्हारे विशेष पुण्य से मिला है। तो शरीर तो नश्वर है, इसलिए तुम्हारा धर्म भी नश्वर है, उसका फल भी नश्वर है। इसीलिए बदलता रहता है तुम्हारा धर्म। 25 साल तक ब्रह्मचारी, फिर 25 साल तक स्त्री बाल बच्चे, फिर 25 साल तक केवल स्त्री पति, फिर 25 साल तक फिर अकेले हो जाओ। ये बदलते जा रहे हो, एक धर्म नहीं है तुम्हारा। और हमारा जो धर्म है भागवत धर्म, आध्यात्मिक धर्म, पर धर्म, दिव्य धर्म, वो एक है। ऐ ब्रह्मचारी, तुमको भी भगवान का स्मरण करना है। ऐ गृहस्थी, तुमको भी भगवान का स्मरण करना है। ऐ वानप्रस्थी, तुमको भी भगवान का स्मरण करना है। ऐ सन्यासी, तुमको भी करना है। है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अरे सबको करना है। सर्वेशाम मधुपासनम, भागवत कह रही है। सबके, क्योंकि सब जीव है ना, तो जीव सब है, इसलिए सबके लिए एक कानून, भगवान का स्मरण करो। उनको पा करके ही रसगम भेवायम लब्ध्वानंदी भवती, और कोई मार्ग नहीं है। एव शब्द का प्रयोग है। रसगम ही एव, ही माने निश्चय पूर्वक, एव माने ही। उस ब्रह्म को, भगवान को, श्री कृष्ण को प्राप्त करके ही अयम, ये जीव आनंदी भवति, आनंद से युक्त होगा। आनंदो भवति नहीं, शंकराचार्य की बात नहीं मानना। आनंद नहीं होगा, वेद कहता है आनंदी भवति। आनंदी माने आनंद वाला, जैसे धनी धन वाला, बली बल वाला, गुणी गुण वाला। और शंकराचार्य कहते हैं नहीं, वो ब्रह्म हो जाएगा। ब्रह्म नहीं हो जाएगा। इतने सारे जीव, इतने सारे ब्रह्म हो जाएंगे तो सब लड़ जाएंगे आपस में। हाँ, अरे दो हो जाए तो लड़ाई हो जाए, और ये अनंत जीव है, अनंत ब्रह्म हो जाएंगे, ऐसा कैसे? तो वो कहते हैं अजी एक ही ब्रह्म है, ये सब जीव बन गया है। अगर एक ही ब्रह्म है जी, तो फिर एक ब्रह्म जब निकल जाता है किसी का शरीर से, तो सब क्यों नहीं मर जाते? अथवा जब एक ब्रह्म शंकराचार्य हो गया ज्ञानी, तो सबको ज्ञानी हो जाना चाहिए। अगर एक ही ब्रह्म है सब में, दूसरा है ही नहीं कोई, और फिर एक ही ब्रह्म है, तो ये विषमता क्यों है? एक कुत्ता है, एक गधा है, एक मनुष्य है, एक देवता है, ये सब बकवास है। तो कर्म धर्म हो, कुछ हो, शारीरिक अगर है तो वो स्वर्ग का फल दे सकता है, यानी माइक ब्रह्मांड के अंतर्गत। योगी भी हो जाएगा तो सिद्धि मिल जाएगी। बस 8 सिद्धि होती है, वो भगवान के पास है। अणिमा लघिमा गरिमा, कुछ अंश में वो दे देते हैं तो किसी को मिल जाती है। और सात्विक सिद्धि होती है 10, वो योगियों को मिलती है। और
5 सिद्धि और होती हैं योगियों की। इतनी सिद्धियां, लेकिन वो सब माया के अंतर्गत। दस सिद्धि सात्विक, 8 सिद्धि दिव्य, 5 सिद्धि योगियों की, कुल 23 सिद्धि होती हैं। अरे सिद्धि अगर आप लोगों के सामने दिखा दी जाए तो उसको आप भगवान मान लेंगे। गायब हो गया, हाँ, अंदर घुस गया आपके, आपके अंदर की भावनाएं जान लिया। इतना भारी हो गया कि कोई उठा नहीं सकता, इतना हल्का हो गया कि फूंक दो तो उड़ जाए। बड़े बड़े कमाल होते हैं सिद्धियों से, लेकिन वो सब सात्विक है, सत्व गुण की सिद्धि है। माया के अंदर में घूमेगा वो, मुक्ति उक्ति नहीं मिलना है। ऐसे ही ज्ञानी, पहले तो अधिकारी होना कठिन है, हो जाए तो चलना कठिन है, चले तो बार बार गिरेगा, और अगर पार भी हो जाए तो आत्मज्ञान होगा। ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता, बिना ब्रह्म ज्ञान के माया नहीं जाएगी। बिना माया गए जो संचित कर्म है, ध्यान दो, संचित कर्म, हम लोगों के 3 कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण। अनंत जन्मों के अनंत पाप पुण्य का पुंज, उसको कहते हैं संचित कर्म। उसमें से थोड़ा सा हिस्सा जो आपको इस जन्म के लिए भोगने को मिलता है कंपलसरी, उसको कहते हैं प्रारब्ध, भाग्य, लक, तकदीर, किस्मत। वो महापुरुष को भी भोगना पड़ेगा।